हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ एग्लोनीमा प्लांट को कटिंग से तैयार। तो मैं किस तरह से करूँगी और एक ही प्लांट में से 2-3 प्लांट निकले हुए हैं और उनको मैं किस तरह से तैयार करूँगी और कटिंग से तैयार करूँगी उनको। तो कटिंग किस तरह से बनाएंगे हम एग्लोनीमा की, तो वही आज आपको मैं वीडियो में बताऊँगी। तो बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं एग्लोनीमा से। कटिंग से आप अगर कटिंग से लगाओगे तो बहुत सारे प्लांट आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा पुराना प्लांट है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो गई है और लैगी हो गया है बिल्कुल। और देखिए, इसमें से छोटा प्लांट भी निकल रहा है नीचे की जड़ों में से। और अब इसको जो है ना, मैं कटिंग से बहुत सारे प्लांट इसके बना सकती हूँ। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, ये जो आँख है इसकी, इससे एक प्लांट तैयार हो जाएगा। एक में से 2-3 भी निकल सकते हैं। तो हर नोड एरिया पे एक एक आँख है, तो हर नोड एरिया से हम एक प्लांट तैयार कर सकते हैं। और वो एक आँख से ही जो है ना, कई सारे प्लांट निकल सकते हैं। 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी, 4 भी। तो प्लांट के ऊपर है कितना निकालता है। तो इससे मैं जो है काफ़ी सारे प्लांट बनाऊँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबरों की काफ़ी डिमांड है कि हमें एग्लोनीमा देना। तो बस उन्हीं के लिए मैं तैयार करूँगी। और ये बहुत जल्दी लग जाती है, इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है ये कटिंग से। जैसे डिफरेंट वेकिया तैयार हो जाता है ना हमारा, उसी तरह से ये भी रेडी होगा। और देखिए, ये प्लांट है मेरा मूनशाइन, शायद इसको बोलते हैं वैरायटी। तो ये है, काफ़ी अच्छा है होने को। तो प्लांट तो हेल्दी है, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा लेगी हो गया। अब इसको हम बहुत सारे प्लांट बना लेंगे। इसको मैं निकालती हूँ मिट्टी से, क्योंकि इसकी मिट्टी में जो है ना काफ़ी टाइम से खाद वगैरह भी नहीं दिया है। और अब वैसे ही ये डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि डोरमेंट हो रखे थे ये। तो अब इनको खाद पानी की भी ज़रूरत है। तो इसकी मिट्टी में चेंज भी कर दूँगी और इससे मैं कई सारे प्लांट बनाऊँगी और फिर मेरे सब्सक्राइबरों को मैं गिफ्ट करूँगी। तो काफ़ी सारी डिमांड है इस प्लांट की, तो इसलिए मुझे अब ये रेडी करना पड़ रहा है। अब इससे क्या है कि काफ़ी सारे प्लांट बन जाएंगे कुछ ही दिनों में ही। तो जब जिसको ज़रूरत होगी, आप जिसको कटिंग चाहिए वो कटिंग भी मैं दे दूँ। कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है, बहुत ईजिली ये तैयार हो जाता है कटिंग से, क्योंकि मैं कटिंग ही लगाऊंगी अब इसकी। तो किस तरह से ये नए प्लांट बनाने हैं मुझे, तो ये देखिए, इसको निकाल लेती हूँ। और ये बहुत छोटी छोटी जड़ें इसकी होती हैं, बहुत ज़्यादा जड़ें होती है। देखिए, ये गलने भी लगाया, बल्कि प्लांट देखिए कितना हेल्दी है मेरा प्लांट, बिल्कुल ठीक है। प्लांट में कोई वो नहीं है। तो बस ये है, काफ़ी टाइम से मैंने 2 साल से मेरे इसमें लगा हुआ है और इस तरह से लगे हुए। देख, अगर इसको मैंने निकालते ना, देखिए नीचे से गलने भी लगा था, तो मैंने सही टाइम पे इसको निकाल भी लिया है। और ये देखिए, ये भी हो गया। देखिए इस तरह से, इसी में से देखिए ये नया प्लांट निकल रहा था, ये छोटा प्लांट। एक प्लांट हमारा ये अलग हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको निकालते हैं पहले, कि सारे ही प्लांट ये गल रहे थे नीचे। तो सभी प्लांट जो है ना, वैसे तो अच्छे हैं। ये देखिए, इनमें कोई मुझे पता भी नहीं चल रहा है ये ख़राब हो रहे हैं नीचे से। लेकिन जैसे ये बहुत ज़्यादा हो जाता ना, तब ये जो है ना पत्तियाँ बिल्कुल लटक जाती है इसकी, डल हो जाती। लेकिन पत्तियों में अभी शाइन है। तो मैंने सही टाइम पे इसको देख लिया। मैं काफ़ी दिन से ही सोच रही थी इसको मैं निकालूंगी और कटिंग से काफ़ी सारे प्लांट इसके मुझे बनाने हैं, क्योंकि मुझे देने थे मेरे सब्सक्राइबरों को। तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि ये हमें देना, तो उन्होंने बोला रूट्स के साथ ही हमें देना है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब इसको तैयार कर लेते हैं, तो आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ किस तरह से मैं ये तैयार करूँगी कटिंग से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने देखिए इसमें ठीकरियाँ डाली हुई थी, और ठीकरी लगाने के बाद मैंने इस तरह से चारकोल डाले हुए थे इसके ऊपर। तो क्या है, इसका ड्रेनेज अच्छा रहता है। इसमें पानी ठहरेगा तो आपका प्लांट ख़राब होगा। और यही कंडीशन इसमें बनी हुई थी, क्योंकि ये बहुत मतलब 2 साल से इसमें लगा हुआ था ना। तो गुड़ाई वगैरह तो कर देते हैं, लेकिन अब डोरमेंसी के टाइम में क्या, सर्दियों में बारिश वगैरह में पानी ज़्यादा हो गया होगा ना, तो फिर ये गलना स्टार्ट हो जाता है नीचे से, क्योंकि मिट्टी सूखती नहीं है। तो फिर ये गलना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो बस इसकी मिट्टी को मैं रख दूँगी। इसकी मिट्टी को तो मैं धूप लगा लूँगी जैसे कि, और इसको मैं नई मिट्टी दूँगी। तो इस तरह के पॉट में देखिए, इसमें होल काफ़ी सारे हैं होने को। तो ये देखिए, तो दिखेंगे नहीं आपको। ये देखिए, होल तो मैंने काफ़ी सारे कर रखे थे, लेकिन बस ये है कि मिट्टी जो है ना सेट हो गई थी इसकी। काफ़ी टाइम से गुड़ाई नहीं हुई इसकी पूरी सर्दी में, और ऊपर से बारिश हो गई, तो फिर इसकी मिट्टी पूरी तरह से सेट। मिट्टी में जो है ना, मैंने निकालते ही देखी पूरी बिखर गई मिट्टी। तो अच्छी मिट्टी थी इसकी। तो अब इनको हम करेंगे कटिंग से तैयार। तो इस तरह से कितनी कटिंग मैं बनाऊँगी दिखाती हूँ अभी आपको। इस तरह से कटिंग तैयार करनी है इसकी। तो ये छोटा प्लांट है ना, इसको तो हम बिल्कुल अलग कर लेंगे, क्योंकि इसे रूट्स के साथ होगा हमारा प्लांट, तो जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल हेल्दी है, ख़राब कहीं से नहीं हो रहा। ये एक प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा जल्दी ही। और जो कटिंग से लगाएंगे उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे महीना भर तो ये लेंगी ही लेंगी कटिंग से निकलेंगे जो प्लांट। तो देखिए, आप जितना चाहो उतनी इसकी कटिंग बना सकते हो इस तरह से। देखिए यहाँ पे जड़ें बनी हुई बिल्कुल हेल्दी हैं। ये देखिए इस तरह से रूट्स बनी हुई हैं इसमें। तो ऐसे ही कटिंग बनानी है आपको। तो मैं काफ़ी सारे प्लांट बनाऊँ, कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। वैसे तो देखिए इतनी छोटी छोटी कटिंग करी हूँ, इसके भी मैं 2 कर सकती हूँ, मतलब 2 प्लांट इसमें से बना सकती हूँ। तो फिर इसको ना मैं कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। बस ये नोड एरिया से ही हमें थोड़ा सा दूर कट करना है इसको। इसकी ये देखिए, ये आँख है ना, ये देखिए ये आँख है, इसको हमें इसके अंदर लेना है। बस ये हमें मिट्टी में डालनी है। तो इसी तरह से कटिंग आपको करनी है। अगर आपके पास प्लांट है तो ऐसे आप बना सकते हो और प्लांट। तो देखिए यहाँ से भी मैं एक और कट लगा दूँगी। तो देखिए
इस तरह से देखिए ऐसी कटिंग हमको तैयार करनी है सारी। और अब आप देख सकते हो एक ही प्लांट है ये तो, और इसमें से भी कोई 10, 20, 50 प्लांट मेरे बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए और 2 ये, तो सभी की मैं पूरी एक एक आँख की कटिंग बनाऊंगी, एक एक आँख की एक कटिंग बनाऊंगी, क्योंकि इससे बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। तो आपको पता ही है एग्लोनिमा कितना कॉस्टली आता है। तो जिनके पास ये प्लांट नहीं मिलते ना, जिनके एरिया में, उनसे पूछिए इनकी कीमत कितनी कॉस्टली होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो फिर भी थोड़े ये जो है ना मूनशाइन, ये थोड़ा सस्ता मिलता है। बाकी जो वैरायटी होती है ना एग्लोनिमा की, सभी बहुत महंगी होती है। तो ये जो है ना जिनके यहाँ नहीं मिलता ना, उनके यहाँ ये भी कॉस्टली ही मिलता है। तो इसको मैं उनको गिफ्ट करूँगी। तो इसीलिए मैं काफ़ी सारे प्लांट इसके बना लूँगी, ताकि मेरे सब्सक्राइबर को मैं दे सकूँ अच्छे से, रूट्स के साथ, विद रूट्स। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ उनको सारा ही अच्छे से। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए और कितने सारे प्लांट बन गए हैं, बहुत सारे। और एक ही कटिंग में से 2-3 प्लांट निकलेंगे। तो आप सोच सकते हो कितने प्लांट बन जाएंगे। और ये देखिए नीचे का पार्ट भी मैंने कट कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा सही हिस्सा जो है ना ख़राब था, लेकिन अब इसको मैं तो अभी लगा दूँगी कुछ प्लांट तो, और कुछ को मैं ड्राई होने के लिए रखूँगी। जैसे इस तरह के ये जो है ना, इनको थोड़ा ड्राई करूँगी 1-2 दिन, इनको ऐसे ही छाया में रख दूँगी। और ये देखिए ये ख़राब पार्ट, इसको मैं हटा दूँगी। ये भी देखिए इस तरह से ये गल गए थे, ये हटा दूँगी। लेकिन देखिए रूट्स इसमें, इनको मैं मिट्टी में गड़ा तो दूँगी, इनमें से भी शायद निकल जाए। तो इनकी रूट्स जो है देखिए बिल्कुल से ठीक है, मतलब कि यहाँ से प्लांट बिल्कुल ठीक है ऊपर से। बाकी नीचे का हिस्सा इनको मैं थोड़ा सूखने रख दूँगी। 2-3 कटिंग जो है ना इनको, जैसे कि ये है, और देखिए ये सारी कटिंग मैं सूखने के लिए रख दूँगी। इनमें को भी आप जो है ना 1-2 दिन अगर आप ड्राई करके लगाओगे ना, 1-2 दिन कहीं साइड में रख दीजिए, तो ये सारा साइड से जो है ना सूखा हो जाएगा बिल्कुल एकदम। जो इसका रस वगैरह है ना साइड से, इसका पश वगैरह है जो सारा सूख जाएगा, ताकि हम जब मिट्टी में इनको डालेंगे ना तो फिर ये गलने के चांस कम रहेंगे। नहीं तो क्या है कि इसी तरह से हम लगाते हैं ना, तो कई बार क्या है ये गलने लग जाता है यहाँ से, इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना। अगर आपके पास फंजीसाइड है तो वो आप लगा दीजिए, तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा ड्राई कर लूँगी, यानी मतलब कुछ मैं लगा दूँ, कुछ को ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। तो जो हार्ड है ना बिल्कुल, उनको मैं लगा दूँगी। इस तरह की पुरानी ब्रांच है ना नीचे की, उनको मैं लगा दूँगी। और बाकी थोड़ी मुझे जो लग रही है ये कच्ची है थोड़ा, जैसे कि उसको मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से आप जो है ना, अगर आप से नहीं लगते तो 1-2 दिन ड्राई कर लीजिए, फिर आप इनको लगाएं तो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। बिल्कुल भी एक भी प्लांट जो है ना आपका ख़राब नहीं होगा। इस तरह से देखिए ये सारी ब्राउन हिस्सा है ना, इनको मैं लगाऊंगी। ये देखिए, तो इनको मैं लगा लूँगी। और देखिए मिट्टी मैंने इनकी तैयार करी है। तो यहाँ पे देखिए ये बजरी जो होती है ना, वो है, ये देखिए इस तरह से होती है हरी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे 1-2-3 मुट्ठी मैंने बजरी डाला है। और यहाँ पे देखिए ये है रेत, रिवर सैंड जो होता है वो, ये बारीक वाला होता है। और उसी के साथ देखिए ये है स्टोन डस्ट, ये जो है ना कैल्शियम का काम करेगा, अच्छा रहेगा, ये प्लांट की रूट्स वगैरह में हेल्प करेगा अच्छे से। तो ये भी जो है मैं हमेशा ही इसका ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये है गोबर के साथ बिल्कुल डिकम्पोज हुई एकदम। तो ये मैंने थोड़ी ही ली है, 2-3 मुट्ठी के करीब, और बाकी मैं इसमें डालूँगी किचन वेस्ट कंपोस्ट। बाकी देखिए मिट्टी मैंने सुबह ही डाल दी थी इसको, इसमें थोड़ी हवा लग गई, धूप भी लगी, थोड़ी धूप कम थी, याद नहीं थी बिल्कुल सूख जाती। तो ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई है वैसे तो ये सब मिक्स करने के बाद मैंने इस तरह से मिट्टी बनाऊँगी इसकी। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये देखिए ये पॉली बैग में भरा हुआ है सारा। तो इसमें देखिए इस तरह से घास फूस उग गए थे। तो ये देखिए इसमें एक डेट पाम भी हुआ है, तो इसको मैं निकाल दूँगी, कोई पॉट में लगा दूँगी। बाकी ये किचन वेस्ट कंपोस्ट देखिए बहुत अच्छे से तैयार है मेरा, ये ज़्यादा मैं इसको डाल दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो कभी भी आप यूज़ करें तो अच्छे से डिकम्पोज होना चाहिए। तो इसको मैं डाल दूँगी अच्छे से। तो देखिए मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा, तो बस इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी तैयार हो गई है अच्छे से भुरभुरी से एकदम। और देखिए ये पॉट है, और पॉट में होल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि पॉट में होल करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉट में अगर होल नहीं होगा तो आपका चाहे कितना भी हार्डी प्लांट हो, अगर ऊपर से पानी डालेंगे नीचे से नहीं निकलेगा ना, तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो ही जाएगा कुछ दिन में ही। कुछ टाइम अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ दिन में वो ख़राब हो जाएगा अगर उसकी मिट्टी नहीं सूखेगी, क्योंकि पानी निकलेगा नहीं तो मिट्टी सूखेगी नहीं। तो ये होल बहुत ज़रूरी है। और होल को हम इस तरह से ठीकरी से कवर कर लेंगे, ये देखिए सभी होल को अच्छे से। और इसके ऊपर आप चाहो तो जो है ना थर्माकोल भी डाल सकते हो। मैं थर्माकोल का यूज़ करती हूँ वैसे तो ज़्यादातर, तो फिलहाल नहीं है। इस तरह से देखिए ठीकरी लगाने के बाद में आप ऊपर से थर्माकोल डाल दीजिए। चाहे देखिए मैंने चारकोल डाला हुआ था इसमें, पूरा इसमें मिक्स हो गया है अब। तो इस तरह से ये चारकोल के पीस इसके ऊपर डालिए, चाहे आप सूखी पत्ती डाल दीजिए अब इसके ऊपर, जैसे देखिए मैंने इसमें किया हुआ है। तो ये मैंने होल कवर करके इस तरह सूखी पत्तियाँ भर दी, अब इसमें मिट्टी भर दूँगी। तो इस तरह से होल ज़रूरी है पॉट में, जिनको नहीं पता है वो जान लें। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का पार्ट मैंने ये छोड़ दिया, इस तरह से छोटी छोटी कटिंग कर ली है। तो ये प्लांट मेरे अलग बन जाएंगे, तो ये बहुत जल्दी लग जाएंगे ये वाले। तो अब मिट्टी फिल कर लेती हूँ मैं। तो बस मिट्टी फिल कर ली है, और इस तरह से देखिए ये जो पार्ट है ना, मैं इस तरह से मिट्टी में गड़ा दूँगी हल्का। देखिए 2 या 3 ही आप लगाइए इसमें,
ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें से ही एक में से 2 भी प्लांट निकलेंगे तो 5-6 प्लांट आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप थोड़ा अंदर रखिए, मिट्टी में ढक जाएँ, बस इतना ही अंदर रखिए, ज़्यादा अंदर ना दीजिएगा इसको। और पानी इसमें बिल्कुल जो है ना, एक बार आप ठीक से डाल दीजिए, लेकिन दोबारा जब आप डालोगे इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। और सूखने के बाद भी जब तभी डालना है, इसकी 2-4 दिन सूखी पड़ी रहे मिट्टी, नहीं तो ये नहीं सूखते ही आप पानी डाल दो, वो भी नहीं करना है। और पानी जो है ना कम ही देना है, हल्का, इसको बहुत ज़्यादा भर के नहीं देना है, बस सिर्फ इसकी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए इस तरह से पानी देना है। अभी इसको हम थोड़ा ठीक से पानी दे देंगे और जो है इसको बस इस तरह से रखेंगे जहाँ उसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, बिल्कुल छाया में नहीं रखना है अभी, तो इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी। और पानी का बिल्कुल इसी तरह से ध्यान रखना है, मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें, और सूखने के बाद भी इसको जो है ना 2-3 दिन सूखी रहने देना है, तब डालना है, वो भी हल्का पानी, पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए उसी पानी से, इस तरह से आपको पानी डालना है। तो बस ये सारी जो है ना मैं कटिंग, जो ब्राउन वाली कटिंग है, ये भी मैं इस पॉट में भर के लगा दूँगी। तो इस तरह से हमको एग्लोनिमा के प्लांट तैयार कर लेने हैं, ढेरों प्लांट कटिंग से ही, पुराने प्लांट से।